नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं उस विषय पे बात करने वाली हूँ जिसको लेकर के सभी लोग परेशान रहते हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस समय कैसे व्रत करें। इस समस्या का सामना हर महिला, हर लड़की करती है। वो है पीरियड्स। पीरियड्स में व्रत करना चाहिए या नहीं? पीरियड में किया हुआ व्रत काउंट होता है या नहीं? पीरियड के कितने दिनों बाद हमें पूजा शुरू करनी चाहिए? साथ ही करवा चौथ, नवरात्र, तीज, इनमें अगर पीरियड आ जाए तो हम पूजा किस प्रकार करें? व्रत अपना संपूर्ण कैसे करें? साथ ही कई लोग पीरियड्स को अशुद्ध मानना अंधविश्वास मानते हैं। कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये साइकिल है, ये भगवान की दी हुई चीज़ है, इससे नवजीवन का निर्माण होता है, तो ये अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, खासकर अपने दोस्तों के साथ और महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हम ये लेते हैं कि पीरियड अशुद्ध कैसे है? क्यों इसको अशुद्ध मानते हैं? ये तो भगवान की दी हुई चीज़ है, इससे प्रकृति का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है और ये एक साइकिल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर ये अशुद्ध कैसे हो गया? दोस्तों, सबसे पहली बात, हाँ, ये हमारे धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में पीरियड को अशुद्ध माना गया है। पीरियड के समय मंदिर जाना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें वर्जित बताई गई हैं। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सही है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये भगवान की दी हुई चीज़ है, तो फिर ये अशुद्ध क्यों है? दोस्तों, भगवान की दी हुई चीज़ इस दुनिया में हर कोई चीज़ है, हर सभी चीज़ को भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ने ही बनाया है और हर चीज़ की एक साइकिल होती है। अगर आप मनुष्य को ही ले लें तो मनुष्य पहले जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, युवा अवस्था में पहुंचता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों न हो, उसे घर में नहीं रखा जाता, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और जैसे ही घर में किसी की मृत्यु होती है, सूतक लग जाता है। उस समय कोई भी शुभ काम करना मना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाने के बाद जब वो भोजन पच जाता है और जो अनपचा भोजन है, अवशेष है, वो हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो वो दूषित माना जाता है। चाहे हमने कितना भी बढ़िया भोजन क्यों न खाया हो, मल तो दूषित ही होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो बीज औरतों के किसी नए जीवन को जन्म देने के लिए पनपता है, वो उसका एक साइकिल होता है। अगर उस दौरान वो बीज अंकुरित नहीं होता, उसमें नया जीवन प्रवेश नहीं करता, तो वो अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, जिसका कि शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है और उस वक्त वो दूषित खून होता है। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो जिसके शरीर में है वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, उसको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से पीड़ित हो जाती हैं, अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। साथ ही दोस्तों, महिलाएं पीरियड के समय कई सारी समस्याओं से सामना करती रहती हैं। पेट में दर्द, कमर में दर्द, शरीर के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, साथ ही मानसिक रूप से भी चिड़चिड़ी बनी रहती हैं, आलस्य लगा रहता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो उस समय पूजा करने में भी ध्यान नहीं लगता। साथ ही इस समय इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से बाहर जाने से भी मना किया जाता है
और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। इन सारी बातों को आज लोग अंधविश्वास कह देते हैं, लेकिन धीरे 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 करके वो सारी बातें वैज्ञानिक रूप से साबित हो रही हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में हजारों वर्षों पहले कही गई हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी बातें अंधविश्वास नहीं हैं। इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब भी किसी महिला या लड़की को पीरियड आता है तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं, मानसिक रूप से अशुद्ध नहीं हैं। आप भगवान का नाम ले सकती हैं, आप भगवान का ध्यान कर सकती हैं। ध्यान में भगवान रहते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम पूजा मानी जाती है। तो आप पीरियड में भी हों तो आप भगवान का नाम ले सकती हैं, मन ही मन मंत्रों का जप कर सकते हैं। माला नहीं छू सकते लेकिन मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न आता है कि पीरियड के कितने दिनों बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पीरियड के दौरान पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके घर में रहें ताकि आपके शरीर को भी आराम मिले और आपको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन की चांसेस ना हो। पीरियड का समय 4 दिनों का माना गया है, तो पूजा अर्चना आपको 4 दिनों के बाद ही करनी चाहिए। कई जगहों पर माँ की पूजा अर्थात देवी की पूजा 3 दिनों के बाद शुद्ध होकर की जाती है, परंतु सामान्य रूप से सभी देवी देवताओं की पूजा 4 दिन के बाद ही बाल धोकर स्नान करके शुद्ध होकर के ही करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या पीरियड में व्रत करना चाहिए या नहीं, और अगर हम व्रत करते हैं तो वो व्रत काउंट होता है कि नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप साप्ताहिक व्रत करते हैं, आपने संकल्प लिया हुआ है हम 16 व्रत करेंगे, 21 व्रत करेंगे, और ये व्रत जो हैं वो लगातार किए जाते हैं, बीच में छोड़े नहीं जाते हैं। उस बीच में किसी व्रत वाले दिन आपका पीरियड आ गया या आप पीरियड में हों तो आप व्रत तो ज़रूर करें। व्रत के सारे नियमों का पालन करें, स्नान करें, भगवान का नाम लें, फलाहार करें। शाम के समय जैसे एक समय अन्न खाते हैं उसी प्रकार से अन्न खाएं, लेकिन पूजा अर्चना आपको नहीं करनी है और आपको इस व्रत को काउंट नहीं करना चाहिए। व्रत में जब हम फलाहार करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तभी व्रत पूर्ण मानी जाती है। तो पीरियड के समय के व्रत को काउंट ना करें। अब दोस्तों, कई लोग कहते हैं जैसे नवरात्रों में हमने संकल्प किया है, व्रत शुरू किया है और पीरियड आ गए तो हम क्या करें। नवरात्रों में जैसे आपने 9 दिनों तक फलाहार करने का संकल्प लिया है और आपको पीरियड आ गए हैं तो आप व्रत कंटिन्यू रखें, व्रत को छोड़ें ना, व्रत को उसी प्रकार करें, सभी नियमों का पालन करें। बस आपको माँ की पूजा अर्चना नहीं करनी है। अगर आपके घर में कोई और सदस्य है तो वो कर सकता है, आप पंडित जी से करवा सकती हैं, लेकिन आप स्वयं पूजा अर्चना नहीं कर सकती। अगर आप 9 दिनों के दौरान किसी मंत्र का संकल्प लिया है कि आप इतने 1000 बार ये मंत्र का जप करेंगी या इतनी बार किसी देवी देवता का पाठ करेंगी, तो आप पीरियड ख़त्म होने के बाद उस पाठ को करें, उस मंत्र का जाप करें। थोड़ा ज़्यादा करके उस संकल्प को आप पूरा कर लें, लेकिन पीरियड के दौरान आप नहीं कर सकती। दोस्तों, अगला प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पीरियड के दौरान करवा चौथ और तीजा का व्रत करें कि नहीं करें। व्रत आप बिल्कुल कर सकती हैं। व्रत के सारे नियमों का आप पालन करिए। सुबह सरगई करें, फलाहार या निर्जला, जैसे व्रत करते हैं वैसे व्रत करें। आप श्रृंगार कर सकती हैं। आप जहाँ पूजा हो रही है वहाँ कुछ दूरी छोड़ करके आप बैठ करके कथा श्रवण कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा की कोई सामग्री स्पर्श नहीं कर सकती, आप छू नहीं सकती। इस प्रकार से व्रत करने से भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। आप मन ही मन भगवान से क्षमा याचना मांगें और भगवान से जो अपनी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं कहें और पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहें। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो में पीरियड से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके अपने प्रश्नों का उत्तर हमसे पूछ सकते हैं।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए। महिलाओं के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।